बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य की शहजादी जरीना अपनी खूबसूरती और ताकत के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उसकी सुंदरता की तुलना अक्सर चांद से की जाती थी और उसकी ताकत का अंदाजा उसके राज्य के दुश्मनों से लगाया जा सकता था, जो उसका नाम सुनते ही घुटने टेक देते। लेकिन जरीना को इन दोनों पर इतना अभिमान था कि वह दूसरों को तुच्छ समझती थी। हर सुबह जब वह महल के विशाल बगीचे में टहलने जाती तो फूलों को मसलते हुए कहती, ये फूल मेरी सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है। दरबार में वह अक्सर कहती, मुझसे ज्यादा ताकतवर और सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे हराया तो क्या, मुझसे बराबरी करने की भी हिम्मत किसी में नहीं। एक दिन दरबार में सभी मंत्री और सेनापति उसकी प्रशंसा करने के लिए एकत्र हुए। जरीना सुनहरे सिंहासन पर बैठी सिर ऊंचा किए सबकी बातें सुन रही थी। आपका रूप और आपकी ताकत किसी देवी से कम नहीं, एक मंत्री ने कहा। आपके सामने तो बड़े बड़े योद्धा झुक जाते हैं। जरीना मुस्कुराई और बोली, यह तो सच है। इस राज्य में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन सभा में बैठा एक वृद्ध मंत्री द्रोणाचार्य, जो अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध था, चुपचाप सुन रहा था। जब जरीना की बातें खत्म हुई तो वह धीरे से खड़ा हुआ। शहजादी, गुरूर सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान अपने घमंड में खो जाता है तो नियति उसे उसकी असली जगह दिखाती है। जरीना ने हंसते हुए कहा, द्रोणाचार्य, शायद आप अपनी उम्र के कारण ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरी ताकत और मेरी सुंदरता के आगे तो नियति भी झुक जाती है। द्रोणाचार्य ने गंभीरता से कहा, याद रखें शहजादी, दुनिया में हर चीज का अंत होता है। अगर गुरूर ज्यादा बढ़ जाए तो वह विनाश का कारण बनता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को महसूस हुआ कि द्रोणाचार्य की बातों में सच्चाई थी, लेकिन जरीना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने इसे एक बूढ़े आदमी की बकवास समझा और दरबार छोड़कर चली गई। जरीना के घमंड भरे जीवन में बदलाव की पहली दस्तक तब हुई जब राज्य के पहाड़ी इलाके से एक संदेश आया। वहां के लोगों ने शिकायत की कि एक अजनबी योद्धा उनके इलाके में आकर चुनौती दे रहा है और दावा कर रहा है कि वह किसी को भी हरा सकता है। यह सुनते ही जरीना को गुस्सा आ गया। दरबार में उसने घोषणा की, कोई भी मेरी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। उस अजनबी को महल में बुलाया जाए, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद वह अजनबी महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसका नाम आफताब था। वह लंबा, बलशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चुनौती झलक रही थी। जब जरीना ने आफताब को देखा तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक घमंड भरी नजरों से देखा। तुम वही हो जो खुद को सबसे ताकतवर कहता है, जरीना ने व्यंग्य करते हुए कहा। आफताब मुस्कुराया और बोला, मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन हाँ, मैं यह साबित कर सकता हूँ कि हर किसी का घमंड टिकाऊ नहीं होता। यह सुनते ही जरीना ने गुस्से से कहा, तुम मेरी ताकत को चुनौती दे रहे हो, मेरे राज्य में आकर मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। आफताब ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरा उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं है। मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूँ कि गुरूर हमेशा सही नहीं होता। अगर आप चाहें तो हम एक मुकाबला कर सकते हैं। दरबार में सभी लोग इस चुनौती से चौंक गए। किसी ने भी पहले जरीना को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन जरीना ने गर्व से चुनौती स्वीकार कर ली। कल सुबह महल के मैदान में हमारी लड़ाई होगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह राज्य क्यों मेरी ताकत के आगे झुकता है। उस रात जरीना ने अपनी सबसे बेहतरीन तलवार तैयार करवाई। उसकी योजना थी कि वह अपनी ताकत से आफताब को इतनी बुरी तरह हराएगी कि वह कभी दोबारा किसी को चुनौती देने की हिम्मत न करे। दूसरी ओर आफताब ने रात को महल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में विश्राम किया। उसकी आंखों में न तो डर था और न ही किसी तरह का अहंकार। सुबह की पहली किरणों के साथ महल के मैदान में भीड़ इकट्ठा हो गई। राज्य भर के लोग यह देखने आए थे कि शहजादी जरीना और अजनबी योद्धा आफताब के बीच क्या होता है। जरीना सुनहरी कवच पहनकर मैदान में उतरी। उसकी तलवार की धार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। दूसरी ओर आफताब साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वह बिना किसी शस्त्र के मैदान में खड़ा था। यह देखकर दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या यह योद्धा खाली हाथ लड़ने आया है? शहजादी इसे पल भर में हरा देंगी। जरीना ने गरजते हुए कहा, तुमने अपनी हार सुनिश्चित कर ली है, अब देखो मेरी ताकत का नमूना। यह कहते ही उसने अपनी तलवार से पहला वार किया, लेकिन आफताब ने इतनी फुर्ती से इसे रोका कि भीड़ दंग रह गई। उसने न सिर्फ वार को रोका बल्कि जरीना को बैलेंस खोने पर मजबूर कर दिया। जरीना को गुस्सा आया। उसने दुगुनी ताकत से वार किए, लेकिन आफताब हर बार चकमा देकर बच जाता। यह देखकर भीड़ की फुसफुसाहट तेज हो गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि जरीना के वार बेअसर हो रहे थे। आखिरकार एक पल ऐसा आया जब आफताब ने जरीना की तलवार को इतनी कुशलता से छीन लिया कि वह जमीन पर गिर पड़ी। भीड़ सन्न रह गई।
झरीना का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। आफताब ने तलवार जमीन पर रखते हुए कहा, शहजादी, ताकत केवल बाहरी नहीं होती, असली ताकत वह होती है जो अंदर से आती है, और घमंड इस ताकत को कमजोर कर देता है। झरीना को इस हार की उम्मीद नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है, कल हम एक और मुकाबला करेंगे, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। आफताब मुस्कुराते हुए बोला, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन याद रखें, यह लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि आत्मा की है। पहली हार के बाद झरीना अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसने अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं किया था, और आज आफताब ने उसकी ताकत को चुनौती देकर उसे जमीन पर गिरा दिया था। उसकी तलवार, जो हमेशा उसकी शक्ति का प्रतीक रही थी, आज बेकार लग रही थी। उसकी सोच में पहली बार एक सवाल उठा, क्या मेरी ताकत और सुंदरता ही सब कुछ है? अगर हाँ, तो मैं हार कैसे गई? लेकिन यह सवाल उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचा। उसका घमंड अभी भी जिंदा था। उसने इसे अपनी अस्थायी कमजोरी समझा और खुद को अगले दिन के मुकाबले के लिए तैयार करने का फैसला किया। सुबह होते ही झरीना ने अपने सबसे कुशल गुरु से सलाह ली। उसने न केवल तलवारबाजी के अभ्यास को तेज किया, बल्कि महल के गुप्त शस्त्रागार से सबसे घातक हथियार चुने। कल की हार सिर्फ एक संयोग थी। आज मैं उस अजनबी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह मेरी ताकत को कभी नहीं भूल पाएगा, उसने खुद से कहा। दूसरी ओर आफताब महल के बगीचे में शांत मन से ध्यान में बैठा था। जब एक सैनिक ने आकर बताया कि शहजादी ने फिर से उसे मुकाबले के लिए बुलाया है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन यह मुकाबला मेरी नहीं, उनकी परीक्षा होगी। भीड़ एक बार फिर मैदान में जमा हो गई। आज झरीना ने और भी भव्य तरीके से प्रवेश किया। वह अपने नए हथियारों और कवच के साथ पूरी तरह तैयार थी। आफताब पहले की तरह साधारण कपड़ों में मैदान में आया। उसकी शांति और आत्मविश्वास अडिग थे। झरीना ने गर्जना करते हुए कहा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कल जो हुआ वह सिर्फ एक भूल थी। अब तुम मेरी असली ताकत देखोगे। आफताब ने सिर झुकाकर कहा, शहजादी, मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखें, ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा में होती है। झरीना ने पूरी ताकत से हमला शुरू किया। उसका हर वार तेज और खतरनाक था, लेकिन आफताब ने फिर से अपनी चपलता और कुशलता से हर वार को न केवल नाकाम किया बल्कि उसे और थका दिया। इस बार आफताब ने केवल बचाव नहीं किया, उसने झरीना के हर कदम का जवाब दिया, लेकिन बिना हिंसा के। कुछ देर बाद झरीना की सांसें फूलने लगीं, उसके हथियार भारी लगने लगे, और फिर एक ऐसा पल आया जब आफताब ने उसके सबसे घातक वार को न केवल रोका बल्कि उसे उसके ही हथियार के वजन से गिरा दिया। झरीना एक बार फिर जमीन पर थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। झरीना ने शर्म और गुस्से में मैदान छोड़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ कुछ और भी था, शायद सवाल, शायद पछतावा। मुकाबले के बाद आफताब ने दरबार में कहा, शहजादी, आप ताकतवर हैं, लेकिन जब तक आप अपने घमंड को नहीं छोड़ेंगी, आपकी ताकत कभी आपकी सच्ची शक्ति नहीं बन पाएगी। शक्ति विनम्रता के साथ आती है। इसे समझने में जितनी देर होगी, नुकसान उतना बड़ा होगा। दूसरी हार के बाद झरीना महल के सबसे ऊंचे मीनार पर अकेली बैठी थी। दूर तक फैला उसका विशाल राज्य आज उसे फीका लग रहा था। वह सोच रही थी, जिस ताकत और सुंदरता पर मुझे गर्व था, क्या वह वाकई मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, या मैं खुद को ही धोखा दे रही थी? लेकिन उसका घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद मैंने कुछ गलत किया, लेकिन अगली बार मैं उसे हरा कर दिखाऊंगी। उस रात जब झरीना अपने कक्ष में थी, आफताब अचानक महल के दरबार में आया। दरबार खाली था और उसकी शांत चाल सीधे झरीना के पास लेकर आई। शहजादी, उसने धीमी आवाज में कहा, आपकी ताकत और सुंदरता अद्वितीय है, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका घमंड है। आप अपने चारों ओर दीवारें बना चुकी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप इन दीवारों को गिरा दें तो असली ताकत क्या होगी? झरीना ने कटाक्ष करते हुए कहा, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मैंने इस राज्य पर शासन किया है, अपने दुश्मनों को हराया है। मेरी ताकत पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आफताब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ एक दर्पण हूँ जो आपको वह दिखा रहा है जिसे आप देखना नहीं चाहती। असली योद्धा वह होता है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है, जो घमंड से ऊपर उठता है। आफताब के शब्दों ने झरीना के मन को झकझोर दिया था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पाई। उसने एक बार फिर उसे चुनौती दी, तीसरी और आखिरी बार मैं तुम्हें हराने के लिए बुला रही हूँ। इस बार मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आफताब ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरा अंतिम प्रयास होगा शहजादी, लेकिन याद रखें, यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है बल्कि आपके अंदर की लड़ाई है। इस बार झरीना ने किसी सेनापति या गुरु से सलाह नहीं ली। उसने अकेले ही खुद को तैयार किया।
लेकिन तैयारी करते हुए उसे बार बार आफताब की बातें याद आ रही थीं। घमंड दीवारों की तरह है जो आपकी असली ताकत को कैद कर लेता है। अगली सुबह मैदान पहले से कहीं ज्यादा भीड़ भरा था। लोग जानना चाहते थे कि क्या जरीना इस बार आफताब को हरा पाएगी। जब जरीना मैदान में उतरी तो वह पहले जैसी आक्रामक नहीं थी। उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। आफताब ने मुकाबले की शुरुआत की, लेकिन इस बार जरीना ने सीधे हमला करने की जगह अपनी ताकत का संतुलित इस्तेमाल करना शुरू किया। मुकाबला लंबा चला, लेकिन आखिर में जरीना की तलवार उसके हाथ से छूट गई। वह थककर घुटनों पर बैठ गई। इस बार हार के साथ उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और पछतावा झलक रहा था। आफताब ने उसकी तलवार उठाई और उसके सामने रख दी। उसने कहा, शहजादी, आप हारी नहीं हैं। आपने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, अपने घमंड को। अब आप असली ताकत को समझ सकती हैं। जरीना ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहते हो। मैंने हमेशा अपनी ताकत और सुंदरता को अपनी पहचान समझा, लेकिन असली पहचान तो विनम्रता और समझदारी में है। आज तुमने मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराया। उस दिन के बाद जरीना में एक बड़ा बदलाव आया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसका राज्य अब घमंड की जगह करुणा और न्याय का प्रतीक बन गया। आफताब ने कुछ दिनों बाद महल छोड़ दिया, लेकिन वह जरीना को जीवन भर की शिक्षा देकर गया। अब शहजादी जरीना न केवल अपने राज्य की सबसे ताकतवर शासक थी, बल्कि सबसे समझदार और दयालु भी। गुरूर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। असली ताकत वह होती है जो विनम्रता और दूसरों की भलाई के साथ जुड़ी हो।